Hi winners, I hope you all are well. This side Rajiv Anand. Welcome to Crypto Marg YouTube channel. क्रिप्टो का रास्ता. विनर्स, आज आप लोगों को ओमेगा नेटवर्क के बारे में पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाकर देने वाला हूं. इससे पहले ओमेगा नेटवर्क के बारे में आज आप लोगों को पूरा व्हाइट पेपर स्टडी करके दिखाऊं. अगर आप लोगों ने अभी तक क्रिप्टो माइनिंग के इस एक्साइटिंग प्रोजेक्ट को अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया है, सो प्लीज ज्वाइन विद माय रेफरल लिंक. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. स्क्रीन पर आप लोगों को ओमेगा नेटवर्क का जो फर्स्ट इंटरफेस है, जब आप लोग ऐप ओपन करते हैं, वो दिख रहा होगा. अब मैं प्रॉपर क्या एग्जैक्टली व्हाइट पेपर में नंबर ऑफ चेंजेस हुए हैं, और जब आप लोग ओमेगा नेटवर्क की अब रिसेंटली ऐप को ओपन कर रहे हैं, तो आप लोगों को ओमेगा लॉन्च पैड का ऑप्शन जो है वो स्क्रीन के फर्स्ट लेवल पर दिखाई दे रहा है. यहां पर देखिए, इसका यूआरएल भी शेयर किया गया है, app.omtch.com सीड IFO. जब आप लोग रीड मोर पर क्लिक करते हैं, तो आपको रीड मोर पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने मेटामास्क वॉलेट को कनेक्ट करना है. तो सबसे पहले हम लोग ये प्रोसीजर कर लेते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा व्हाइट पेपर स्टडी करेंगे. सो रीसेंट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप यहां देखें, तो जो ओमेगा लॉन्च पैड है, वो यहां पर एक छोटी सी डिटेल लिखी गई है. द सीड IFO फेज विल टेक प्लेस फ्रॉम, टाइम लिखा हुआ है GMT, एंड February 22, मतलब February 22 का मतलब आज से 2 दिन बाद, ऑन March 22. जो एंड डेट है वो March 22 की है, यानी कि एक महीने जो है अब सीड IFO फेज जो है इसका स्टार्ट होने वाला है. नाउ ओइंग OMN इज इक्वलेंट टू ऑनिंग द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी. लेट्स कोलैबोरेट टू बिल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट इकोसिस्टम. रीड मोर फॉर डिटेल्स. नाउ इट मींस जो ये रीड मोर का ऑप्शन है, हम लोगों को सिंपली यहां पर क्लिक करना है. तो जब मैंने रीड मोर पर क्लिक किया, तो आप यहां देख रहे हैं वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आ गया. बाय डिफॉल्ट वी आर यूजिंग ट्रस्ट और मेटामास्क वॉलेट, तो हम लोग मेटामास्क वॉलेट पर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो यूज मेटामास्क वॉलेट. तो देखिए, app.omtch.com जो है वो हमारे मेटामास्क के ब्राउजर सेक्शन में ओपन हो जाता है. अच्छा, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, इसलिए हम लोग को किसी ना किसी वॉलेट को अपने कनेक्ट करना है. अब यहां पर देखिए, सेल्स रेज का जो टाइम है उसको 1 दिन 17 घंटे 3 मिनट के आसपास रहते हैं. इट मींस वी आर ऑन 20th February. 22 February से ये सेल जो है वो स्टार्ट होनी है. टोकन सेल विल स्टार्ट ऑन February 2, 2023. एक्सेप्ट पेमेंट वाया BUSD, USDT एंड BNB स्मार्ट चेन. मतलब अगर आप लोगों को ओमेगा नेटवर्क के टोकन को बाय करना है, तो उसकी सेल जो है वो 22 फरवरी, यानी कि आज से ठीक 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाली है. आप BUSD और USDT से बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको जब भी बाय करना है तो आप अपनी चेन पर ध्यान रखिएगा. चेन है बाइनेंस स्मार्ट चेन. इट मींस जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है वो है BEP20. इट मींस ये जो प्रोजेक्ट है ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पर डेवलप किया गया है, जितने भी हम लोग आज माइनिंग कर रहे हैं. एक यहां पर ना सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि अगर किसी भी नेटवर्क पर जब भी हम लोग कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट की माइनिंग करते हैं, तो वो कंप्लीटली कभी भी डिसेंट्रलाइज नहीं बोला जा सकता. क्योंकि एक अगर प्रॉपर डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट की बात करें, तो उनका खुद का नेटवर्क होता है. ओके, और वो अपने खुद का नेटवर्क क्रिएट करके, जैसे कोर में हुआ, कोर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी काइंड ऑफ चेन. चाहे वो बाइनेंस की बात हो, चाहे वो इथेरियम की बात हो, चाहे वो पॉलीगॉन की बात हो, या जितनी भी नंबर ऑफ ब्लॉकचेन्स है, कोर ने अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट किया, खुद का मेननेट लेकर आया, और फाइनली हम लोगों ने कोर की वैल्यू देखी है. तो मैं इसको ये तो नहीं बोलूंगा कि ये प्रॉपर पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं पर KYC का ऑप्शन भी अवेलेबल है. कोर नेटवर्क में आपने देखा है KYC का ऑप्शन नहीं है. ओके, यहां पर अभी KYC के अपडेट भी आने वाले हैं. इसके लिए हम लोगों को ओमेगा नेटवर्क का प्रॉपर जो पूरा का पूरा व्हाइट पेपर है, उसमें कब क्या क्या चीजें होने वाली हैं, और जो हम लोग ये माइनिंग कर रहे हैं टोकन, ये हमारे मेन नेट में कब तक ट्रांसफर होंगे, हम लोग इनको कब विड्रॉल कर पाएंगे. क्योंकि आपको देख के कंफ्यूजन ये हो रही होगी कि जब 2 दिन बाद सेल स्टार्ट होने वाली है, तो अभी जो हम लोगों ने ओमेगा नेटवर्क के टोकन को माइन किया है उसका एग्जैक्टली होगा क्या. और अगर आप लोगों ने मेरी पहले जो वीडियो सुनी हो, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2023 के एंड तक ओमेगा नेटवर्क की तरफ से मेन नेट लॉन्च की तैयारी है. उससे रिलेटेड अपडेट भी आ चुका है. दूसरा, जो इसकी टोटल सप्लाई रहने वाली है वो होगी 970 मिलियन की, 970 मिलियन की. यानी कि अगर मैं कोर नेटवर्क के कंपैरिजन में बात करूं, तो सप्लाई जो है वो 1/3 है. बट ये एक प्रॉपर डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट नहीं है. जैसे आप लोगों ने पाई नेटवर्क की में अपनी KYC इसको कंप्लीट किया है, बहुत सारे लोगों की अभी भी पेंडिंग है, सेम ओमेगा नेटवर्क में भी वही फॉलो होने वाला है. लेकिन अगर ओमेगा नेटवर्क को कंप्लीट एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाना है, तो उनको खुद का अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा. दैट्स व्हाई दे आर फोकसिंग ऑन मेन नेट.
बट जो रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पर प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है और जो सेल्स हो रही है रेज, अब जो मतलब टोकन की प्री सेल जो रेज हो रही है वो हम लोगों को BUSD और USDT नेटवर्क जो है BEP20 यूज करके हम लोग बाय कर सकते हैं। तो ये आपने खुद देखना है कि आप बाय करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं एग्जैक्टली ओमेगा नेटवर्क का जो इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में कुछ दिन पहले जो यूटिलिटीज ऐड की गई, इस यूटिलिटीज में एक व्हाइट पेपर था। ओके, सो व्हाइट पेपर का जो ऑप्शन है, इस व्हाइट पेपर को अब आप लोगों को प्रॉपर ढंग से स्टडी करना है। आप लोगों ने सबने व्हाइट पेपर देखा होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो, तो आज इस एक ही वीडियो के हेल्प से मैं आप लोगों को ओमेगा नेटवर्क की सारी कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर करने वाला हूं। सो व्हाइट पेपर ओपन हो चुका है। सबसे पहले देखिए ओमेगा नेटवर्क का इकोसिस्टम या स्ट्रक्चर या वैलिडेटर क्या रहने वाला है। देखिए रिसेंटली हम सब लोगों ने कोर की माइनिंग की है। 1 साल तक कोर की माइनिंग जो है वो स्मार्टफोन बेस्ड चली, रिसेंटली अभी भी चल रही है। एयर ड्रॉप का ऑप्शन आज भी आपको दिख रहा होगा। बट अगर अब हम लोगों को माइनिंग को कंटिन्यू करना है तो कहीं ना कहीं पर नोड माइनिंग जो है वो बहुत बेस्ट ऑप्शन बन चुका है। सेम एज इन पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क में सभी लोग जो है वो स्मार्टफोन बेस्ड माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन पाई नेटवर्क में भी नोड कनेक्ट करने का, नोड से माइनिंग करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। नोड माइनिंग करने के लिए डेफिनेटली हम लोगों को हार्डवेयर स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप लोगों को माइनिंग की नॉलेज है, आप लोगों के पास एक बजट बनता है रिग अरेंज करने का, जीपीयू अरेंज करने का, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग पावर को अरेंज करने का, तो आप लोग नोड कनेक्ट करके भी इजीली माइनिंग कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको डेडिकेटेड हार्डवेयर को बाय करना होगा, स्मार्टफोन से माइनिंग नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं पर आप ये देखिए ओमेगा नेटवर्क ने भी स्टार्टिंग से स्मार्टफोन पर ही फोकस किया, क्योंकि वो सब जानता है आज अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें सो मोस्टली पीपल आर मोबाइल फ्रेंडली। तो उन लोगों को हम लोग जीपीयू पावर से या हार्डवेयर के सेटअप से अगर जोड़ेंगे तो वो माइनिंग आज के टाइम पर पॉसिबल इतने लेवल पर नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं पर ओमेगा नेटवर्क ने भी सेम कॉन्सेप्ट अपना मोबाइल पे ही स्टार्ट किया, स्मार्टफोन बेस। तो उसके लिए सबसे पहले सिक्योरिटी, टीम्स, ब्लॉक स्ट्रक्चर, वैलिडेटर, ऑप्टिमाइजेशन और नोट्स के पॉइंट्स को शेयर किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ कंटेंट, जो भी नया प्रोटोकॉल जो है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर समझने वाली है वो है ओमेगा नेटवर्क एंड स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल, SCP। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे माइनिंग के प्रोजेक्ट्स या बेस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देखे होंगे, जैसे इथेरियम पर कोई प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं, बाइनेंस पर कोई प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं। ऐसे ही जो ओमेगा नेटवर्क है वो स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल के हेल्प से डेवलप किया जा रहा है। ओके, सो इसके अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो भी हमारे को शेयर किए गए हैं, जैसे ब्लॉकिंग असेट्स क्या होंगी, कॉरम क्या होगा, स्टेटमेंट्स क्या होंगी, वोटिंग्स कैसे होंगी, थ्रेशोल्ड्स कैसे होंगे। इसके बाद हम लोग ओमेगा नेटवर्क का एक डिफरेंस है, इसको आप बहुत ज्यादा डीपली अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरा स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर समझ आएगा। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, जहां से लोगों को लगता है कि यस हमें इस प्रोजेक्ट को माइनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो है टोकनमिक सिस्टम। उसका प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो कैसे डिजाइन किया गया है, माइनिंग सप्लाई कितने रहने वाली है, रेफरल में क्या ऑप्शन रहने वाला है, डेवलपर्स के लिए कितने रिवॉर्ड रहने वाले हैं, और इसका कनेक्शन पार्ट क्या होगा, सिंगल चेन होगा, मल्टी चेन होगा, क्रॉस स्वैप होगा, डेक्स बेस्ड होगा, कैसे होगा, तो उसका प्रॉपर कनेक्शन पार्ट क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ लिमिटेशंस क्या होंगी, उसके अंदर नंबर ऑफ बेनिफिट्स क्या होंगे। सो ये है नंबर 5th टोकन सिस्टम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट केवाईसी वेरिफिकेशन, क्योंकि आज तक हम लोग जानते हैं कि पाई नेटवर्क में हम लोगों को बहुत आज भी चैलेंज आ रहे हैं केवाईसी को वेरीफाई करने के। 6th पॉइंट पर इन्होंने केवाईसी वेरिफिकेशन डिस्कस की है अपने व्हाइट पेपर में। देन 7th पर कोर टीम। नेक्स्ट जो है की मैट्रिक्स ओम। ओम की मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है, जिससे आप लोगों को रोड मैप, क्वाइन रिलीज, टोटल सप्लाई और क्वाइन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, माइनर्स को कैसे मिलेंगे, ट्रेडर्स का क्या रोल रहने वाला है, उन सब चीजों के बारे में आपको कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नेंस रोल, देन ओमेगा नेटवर्क प्रोजेक्ट रिव्यू। तो दोस्तों अपने व्हाइट पेपर के अंदर ओमेगा नेटवर्क ने ये 10 पॉइंट जो हैं वो हमारे सामने डिस्कस किए। सो पहले जो पॉइंट्स है, नंबर 5 जो पॉइंट है वो सब इकोनॉमिक सिस्टम पे है, स्ट्रक्चर पर है। स्टेलर मैं आपको बता चुका हूं, बैकबोन जो है उसका स्टेलर SCP प्रोटोकॉल रहने वाला है। अब यहां पर हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी जानने वाला बनता है वो बनता है ओमेगा नेटवर्क का टोटल सप्लाई ऑप्शन, जिसके लिए हम लोगों को पॉइंट नंबर जो 6 है वो स्टडी करना है। तो चलिए सीधा हम लोग पॉइंट 6 पर चलते हैं। सो हेयर इज द पॉइंट नंबर 6, केवाईसी वेरिफिकेशन। तो ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि केवाईसी एग्जैक्टली कब होगी, कैसे स्टार्ट की जाएगी। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये प्रॉपर डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं है। लाइक पाई नेटवर्क, हम सब लोगों को अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है, और जब भी डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में किसी भी माइनिंग बेस्ड प्रोजेक्ट में केवाईसी कंप्लीट का ऑप्शन आ जाए तो आप
एक बाय डिफॉल्ट समझ जाइए कि वो डिसेंट्रलाइज ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर डिसेंट्रलाइज हो तो उन्हें हमारे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड से क्या मतलब है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ एनी प्रोजेक्ट टॉकिंग अबाउट केवाईसी, तो आप समझ जाइए काफी हद तक ये जो प्रोजेक्ट है ये एक सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, और जो प्रोजेक्ट किसी ना किसी दूसरे नेटवर्क या ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं पर सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट का एक हिंट बन जाता है। सो अब यहां पर हम बात करते हैं केवाईसी का सक्सेसफुल पॉइंट क्या रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले एक नोट मेंशन है, फ्रॉम द 15th डे फ्रॉम द सक्सेसफुल केवाईसी डेट द नंबर ऑफ कॉइन्स माइंड्स आफ्टर द केवाईसी डेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इमीडिएटली। मतलब जिस दिन आप अपनी केवाईसी डेट को कंप्लीट करोगे, केवाईसी कंप्लीट करोगे, उसके 15 दिन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ माइंड कॉइन होंगे वो आपको ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है फ्रॉम द 15th डे फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेसफुल केवाईसी। देखिए, मान लीजिए आपने 1 तारीख को किसी भी महीने में, जो भी यहां पर डेट डिसाइड होगी, 1 तारीख को आपकी केवाईसी अपडेट हो गई, तो अब 15 दिन उन्होंने मांगे हैं, तो 15 अगले महीने की 15 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि 1 तारीख को हमने केवाईसी सबमिट की थी, एक तारीख को हमारी केवाईसी सबमिट हुई थी, तो अगले जो 14 दिन हम लोगों ने माइनिंग की है, क्या उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसमें लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ माइंड कॉइन बिफोर द केवाईसी डेट विल ग्रेजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेन वॉलेट। मतलब जिस दिन आप अपनी केवाईसी को सबमिट करोगे उसके जो नेक्स्ट 15 दिन में रिजल्ट आएगा, तो बीच का जो 14-15 दिन का आपका माइनिंग का रिवॉर्ड होगा वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट जो है ग्रेजुअली कर दिया जाएगा। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पर आप देखिए साफ इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पेमेंट्स कॉइन रीचेज 5% मंथ ऑफ द टोटल अवेलेबल बैलेंस। मतलब जितना आपके पास टोटल बैलेंस अवेलेबल है उसमें आपको 5% जो है वो कहीं ना कहीं पर कॉइन रीचेज मिलेगा। 5% आपको हमेशा मिलता रहेगा बाय द 18th ऑफ मंथ, 18 तारीख तक। ओके, सो केवाईसी सबमिट करने के बाद 15 दिन लगने वाले हैं, 18 तारीख तक जो है वो बैलेंस जो है वो हमारे अकाउंट में ऐड होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आता है वो है रिसीव 100% सिस्टम कमीशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू द मेन वॉलेट। मतलब अगर हम लोग कमीशन की बात करें तो 100% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन अब यहां पर केवाईसी का अप्रूवल टाइम क्या है, एंडिंग टाइम क्या है और कैसे पूरा प्रोसेस होगा, तो यहां देखिए केवाईसी का जो अप्रूवल टाइम रखा गया है दोस्तों वो है दिसंबर 2023। यानी कि अभी पूरा साल आप लोग अगर माइनिंग करना चाहते हैं तो आपके पास मौका है अच्छे से टोकन जनरेट करने का। ओके, सो दिसंबर 2023 का अप्रूवल स्टार्ट टाइम जो है वो केवाईसी के लिए रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करें 1 दिसंबर 2023 से अगस्त 15 2024 तक, डेट्स जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1 दिसंबर 2023 से अगस्त 15 2024 तक पासपोर्ट जिनके बने हुए हैं उन्हीं की केवाईसी एज अ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। 15 अगस्त 2024 के बाद एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स है उसको ऐड किया जाएगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या फिर कोई अदर नेशन की आपकी आईडी है, लाइक आधार कार्ड, लाइक योर पैन कार्ड। सो 1 दिसंबर 2023 से 15 अगस्त 2024 तक अगर आपके पास आपका पासपोर्ट है तभी आप लोग केवाईसी का फॉर्म सबमिट कर पाओगे। अप्रूवल टाइम दिसंबर 2023 है। ओके, अब यहां पर सक्सेसफुल केवाईसी करने के लिए आपका जो माइनिंग का अकाउंट है वो 30 दिन पुराना होना चाहिए और आप प्रॉपर जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं माइनिंग में, ये रिक्वायरमेंट है। तो पासपोर्ट होना जरूरी है अगर आप लोग 1 दिसंबर 2023 से 15 अगस्त 2024 तक अपना माइनिंग जो केवाईसी है उसको अप्रूव करवाना चाहते हो तो। ओके, सो